नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार सुबह दिल्ली रवाना हुए। अपने दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे लोकसभा चुनाव घोषणा समिति में जगह दी और आज उसकी पहली बैठक है। मैं बैठक में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब पहले चरण के चुनाव में भी ज्यादा दिन शेष नहीं है। सभी दल अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां सभी लोग जनता को लुभाने के भरसक प्रयास में जुटे हुए हैं, तो वहीं भाजपा भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। देखिए, एक तो पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमको लोकसभा चुनाव घोषणा समिति में रखे हैं और आज इसका पहला बैठक है। हम बैठक अटेंड करने जा रहे हैं। अब वो तो जब घोषणा पत्र जारी होगा तब उसे पता चलेगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर कांग्रेस के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। बैज ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को 5 न्याय गारंटी दी है। कांग्रेस ने देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण देने का वायदा किया है। पार्टी में बगावत और कार्यकर्ताओं में नाराजगी को लेकर पूछे गए प्रश्न पर दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, किसी कार्यकर्ता में नाराजगी हो सकती है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नया घोषणा पत्र बनाने से पहले जनता को ये बताना चाहिए कि 2014 के घोषणा पत्र में किए गए वादों का क्या हुआ। ताकि कांग्रेस की सरकार बनेगी देश में तो निश्चित रूप से इसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी देश के लोगों 5 न्याय की गारंटी दी है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण मिले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वादा किया है। नारी न्याय, उनके यंत्र, किसानों संबंधित अन्य संसाधनों पर इतना ज्यादा वर्तमान सरकार ने जीएसटी लगा दिया है जिससे किसानों को डबल मार पड़ रही है। इसलिए जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा। इस तरह से ये किसान न्याय और युवा न्याय में केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएगी। पहली नौकरी पक्की। प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपए माह में दिए जाएंगे, ये साल में दिए जाएंगे और 8,500 रुपए प्रति माह। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में, राज्य सरकारों में लगातार पेपर लीक का मामला और आ रहा है, जिससे स्थानीय बेरोजगार हताश और निराश है। इसके लिए पेपर लीक से मुक्ति के लिए एक कानून बनाया जाएगा और इस तरह युवा रोशनी 5,000 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए स्टार्टअप कोष घोषणा पत्र समिति जो बनाया गया है उसमें लंबे तौर पर डिस्कस हुआ है और सरकार बनने पर हमारे पास देश में आय स्रोत की कमी नहीं है, लेकिन जो पैसे गरीब जनता को जाने चाहिए, देश की मोदी सरकार ने उन पैसों को रोककर, उनको डाइवर्ट कर चंद 2 उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है, जिससे कि वो पैसे गरीबों तक नहीं जा पा रही है। इसलिए गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। इसलिए कांग्रेस का प्लान है कि देश में समान
व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए, समान अधिकार लागू होना चाहिए, ताकि गरीबों का पैसा, गरीबों का हक उनको मिलना चाहिए, ना कि चंद उद्योगपतियों को जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पे गहन विचार विमर्श कर जो चंद उद्योगपतियों को पैसा जा रहा है उनको रोककर उन पैसों को हम गरीबों को डाइवर्ट करेंगे, ताकि उनका हक बराबर गरीबों को मिल सके। पार्टी महत्वपूर्ण है, उसके अलावा फेस वैल्यू भी महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने जो 11 कैंडिडेट दिए हैं, निश्चित रूप से हमारा चेहरे जनता के बीच में जाने पहचाने और अच्छा चेहरे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के हम भारतीय जनता पार्टी की नाकामी, केंद्र सरकार की नाकामी, इस 3 महीने की सरकार की नाकामी, और हम आने वाले समय में केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, हम कौन सी वादों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच में, ये स्पष्ट और क्लियर है। और हमारे जो प्रत्याशी घोषित किए हैं ये भी क्लियर है और जनता के बीच में लोकप्रिय है। ये दोनों चीजें हमको इस लोकसभा चुनाव में फायदे करेगी। मेरा ट्वीट आप लोग देखे भी होंगे। आज 1 अप्रैल है, यानी कि अप्रैल फूल दिवस। आज लोगों को मूर्ख बनाने की परंपरा है और आज से ही छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ की जनता भी खुद को भाजपा से ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज से छत्तीसगढ़ में जमीनों के रजिस्ट्री पर ज्यादा टैक्स देना होगा, जिससे गरीब और मध्यम परिवार को निश्चित रूप से इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगी। और शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा की साय सरकार आज से शराब के दामों में 150 रुपए अधिक वसूली कर रही है। मतलब सीधा सीधा है कि शराब के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की जनता को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटने का काम कर रही है और शराब का विरोध करने वाले शराब की काली कमाई में लग गए हैं। रेत के दाम भी 3 गुना अधिक हो गए, जिससे गरीब परिवार को घर बनाना मुश्किल हो गया है और राइस मिलरों से 40 रुपए नजराना वसूला जा रहा है। मैंने कहा उफ, ये अप्रैल फूल। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त 31 मार्च को देना था और अभी तक 4थी किस्त इस सरकार ने नहीं दी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता से, किसानों से, कि आपकी 4थी किस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है, तो क्यों आपको छत्तीसगढ़ के किसान आपको वोट देना चाहिए? इससे तो भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की जनता से माफी मांगना चाहिए। नंबर 1, 15 साल की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर को अजायब घर की तरह इस्तेमाल किया। आपके राज्य में बस्तर से राजधानी तक नक्सली फैल चुके थे। आपके राज्य में झीरम घाटी जैसे घटनाएं हुई। आपके राज्य में फर्जी एनकाउंटर हुए। आपके राज्य में, आपकी सरकार में कई आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से अंदर किया गया। माता बहनों पर अत्याचार हुए। यही तो आपके राज्य में बस्तर देखने को मिला और आज फिर कह रहे हैं बस्तर को आपने गड्ढे में धकेल दिए। हमारी 5 साल की सरकार में बस्तर को ऊपर उठाने का काम किया। इमली, महुआ, टोरा का रेट हम लोगों ने दिए। दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे जिलों में गारमेंट फैक्ट्री खोले, वहां के युवाओं को रोजगार दिए, वहां की माता बहनों को स्वावलंबन, हम लोग मजबूती से स्वावलंबन हम लोग मनाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पोस्ट करती है कि गड्ढे में ढकेल दिए। इसलिए मैं बस्तर की जनता से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए।
जी अंकुश जी इस बार मत करें, आपका हो गया तो जी जवाब दे दिया उन्होंने, जवाब दे दिया। आगामी लोकसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु पुलिस ने झारखंड ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जशपुर जिले के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को जांचने हेतु अंतर्राज्यीय पुलिस चेक पोस्ट लावाकेरा एवं सीमावर्ती नवीन पुलिस चौकी ऊपर कछार का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लावाकेरा चेक पोस्ट में ओडिशा राज्य की ओर से आने वाले वाहनों की सघन जांच भी की। बॉर्डर के चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को गुजरने वाले हर गाड़ी की मुस्तैदी से जांच करने और अवैध और संदिग्ध परिवहन पर तत्काल कार्रवाई करने के साथ अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
मोबाइल नंबर 9589309949 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरबा जिला कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर विकास चौधरी के चैम्बर में सोमवार की सुबह भीषण आग लग गई। आगजनी की घटना से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। वही घटना की सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस भीषण आग से दफ्तर में रखी कुर्सी टेबल के अलावा महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह ऑफिस खुलने के दौरान आगजनी की घटना घटी। डिप्टी कलेक्टर विकास चौधरी के चैम्बर में लगी भीषण आग में रखे अहम दस्तावेज कुर्सी और टेबल जलकर खाक हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी शिक्षाधानी भिलाई की शैक्षणिक संस्था सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए प्रति सप्ताह टेस्ट श्रृंखला का आयोजन करती है,
जिससे विद्यार्थियों को दिए गए शिक्षा का मूल्यांकन किया जा सके। इसी कड़ी में इस रविवार 31 मार्च को भी विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया। टेस्ट श्रृंखला के दौरान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर शुभम सकरकर पहुंचे और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के टिप्स बताए। अंचल के सबसे ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु टेस्ट श्रृंखला समय समय पर आयोजित की जाती है। साथ ही इस टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए यहाँ के पूर्व छात्र जो कि यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं और वर्तमान में देश के विभिन्न स्थानों में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में इस सप्ताह की टेस्ट श्रृंखला में बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए पूर्व छात्र शुभम सकरकर विशेष रूप से शामिल हुए। विद्यार्थियों के साथ मुलाकात कर उन्होंने उनके डाउट्स भी क्लियर किए और सफलता के टिप्स बताए। तो तुम लोग शाम मतलब कि लंबा वर्कआउट मत करो, छोटा सा वर्कआउट किया करो, हार्डली 10 मिनट्स का, कि अपनी पूरी हार्ट बीट पढ़नी चाहिए, ये करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है पूरा का पूरा सिर्फ पढ़ाई लिखाई में एकदम ये हो जाते हैं, बोलते हैं कि 16 घंटा पढ़ेंगे, 20 घंटा पढ़ेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी 7 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। पीएमटी क्या, मैं पीजी के लिए भी नहीं पढ़ाऊँगा 7 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। जितना पढ़ो सही पढ़ो, जितना दिमाग से ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना अच्छा। तो वहाँ हमको मैकेनिकल होना, हमको मैकेनिकल क्या होना, एक क्वेश्चन हुआ, चलो बना नहीं बना आगे बढ़ो, नहीं बना हम सेकेंड राउंड में बनाएंगे। हम फर्स्ट राउंड में उन सारे क्वेश्चंस को बना देंगे जो हमसे इजीली बनते हैं। तो क्या होगा, हमारे ग्रिप में वो सारे क्वेश्चन हैं जो हम बना सकते हैं। सेकेंड राउंड लेंगे हम, तो वहां जहाँ थोड़ी सी किचकिच है, एनालिसिस है, थोड़ा सा सोचना है, उसको टाइम देंगे। और थर्ड राउंड में उन क्वेश्चन को छोड़ेंगे हैप्पीली, जो हमारे नंबर काटेंगे। आप गलत बना के भी आ जाओगे। और कहीं पिछले बार जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने कितना अच्छा कि बी और सी में कंफ्यूजन है हमारा। ए और डी तो मान लिया रिजेक्ट हो गया, बी और सी कंफ्यूज हम हो रहे हैं। हम उसको पहले छोड़ें, हम जहाँ बिल्कुल परफेक्ट है ना उसको लेके बढ़ के। तत्पश्चात उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उन्होंने पुरस्कृत भी किया। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि बनने का अनुभव पूर्व छात्र शुभम ने हमें बताया। साथ ही संस्थान के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने इस पहल का उद्देश्य बताया। जी जैन सर जो है, मैंने खुद उनके अंदर मार्गदर्शन लिया है, तो हमें तो इस मार्गदर्शन पे कोई डाउट नहीं है कि सबसे बेस्ट मार्गदर्शन मिलता है यहाँ पे। जो भी जितने भी डाउट्स रहते हैं, जितना भी एक ऐसा मतलब कि बड़े बुजुर्ग टाइप सर ने आज तक हम लोग को समझाया, जैसे उनको रखा है जैसे हमको रखा है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को अगर क्रैक करना है तो सब बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है यहाँ पे नीट यूजी क्रैक करने के लिए। जी टारगेट को अचीव करना, सबसे पहले उन्हें ये याद रखना चाहिए कि अगर हो सके तो कुछ भी करके अपने ये विश्वास रखना है कि उनका तो सिलेक्शन हो चुका है। पहले तो उनको अपने मन में ये लाना चाहिए, सारे सेल्फ डाउट हटा देने चाहिए। दूसरा ये कि रिसोर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम रिजल्ट डालने की कोशिश करनी चाहिए, जितना प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और दूसरा बात यह है कि उन्हें ना सीट के बारे में सोचना चाहिए, ना उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये सब चीज़ें उन्हें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। और उन्हें ये भी विचार करना चाहिए कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये लाइफ मतलब कि ये सब कुछ इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये सब चीज़ भी उनके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हमें उस ज़माने में सारे के सारे वीडियोस दिखाए जाते थे, इंटरव्यूज़ दिखाए जाते थे कि अपने को कि कैसे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसे, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने कैसे एक्सेल किया अपने लाइफ में, कैसे उन्होंने सक्सेस पाई। मैं समझता हूँ कि यही चीज़ आज भी उन्हें दिखाई जाती है ना, आज भी वो लोग इस चीज़ से सीख रहे हैं। तो कोई भी चेंज, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चेंज आया है। आज भी जो लेवल ऑफ जो गाइडेंस है वो आज भी अच्छा मिल रहा है। मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से परिपूर्ण मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जैसे हम लोग काउंसलिंग करते थे तो कई हाँ, मैंने तो ऐसे कहा, अभी तो देखा जाए तो मैंने अभी बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन ऐसे ही रहता था कि सर हमको बुलाते थे, सर हमको जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट, जैसे आज मैं आया हूँ, मेरा बहुत मतलब कि मैं उसको भाग्यशाली मानता हूँ कि सर ने मुझे बुलाया, इतना मतलब सर को थैंक्स बोलूँगा मैं। वैसे ही पहले, इससे पहले जो उस समय सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनको बुलाया जाता था।
तो वो हमें आके फिर ऐसी गाइडेंस देते थे। और तो वही चीज़ हमारे मन में रहती थी कि हम भी एक दिन आएगा ना, हम भी ऐसी आके लोगों को गाइड कर पाएंगे करके। मतलब आपका वो सपना जो है हाँ, वो सपना था पूरा हुआ। मुझे मतलब कि 6 साल पहले मुझे कॉल आया था कि आप एक बार आ जाइए करके। मैं फाइनल ईयर में था उस टाइम पे, तो कि एक बार आ जाइए करके, लेकिन मैं कुछ कारणवश मेरी दादी का देहांत हो गया तो मैं फिर आ नहीं पाया था। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर पीजी में हुआ, फिर कोविड में, और ये सब के कारण अब टाइम हो गया फिर। लेकिन फिर उसके बाद मैं देखा कि आज समय मिला, मैं आज जाके बता पाऊँ कुछ, अगर मेरे से अगर कुछ फ़ायदा होता है अगर किसी भी स्टूडेंट को। तो देने जाते थे और टेस्ट देने के समय सर 1000-1200 के लोग रहते थे वहाँ पे। टेस्ट देने के जाते थे और वहाँ पे पकड़ते थे, टॉप 50 से चालू करते थे। पहले टेस्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ। टेस्ट चालू होते होते जब जैसे ही उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट में सर टॉप 50, 49 ऐसे करके बोलने लगे। मैं अपना नाम गिन रहा हूँ, मेरा नाम ही नहीं आ रहा है। फिर टॉप 20 पे पहुँचे, मैं नाम गिन रहा हूँ, नाम ही नहीं आ रहा है। टॉप 10 पहुँच गया, टॉप 10, टॉप 5 में पहुँच गया। अब ऐसे लगा कि सर लगता है मैंने तो पेपर ही गलत बनाया करके पूरा का पूरा। फिर अचानक से सर ने बोला एंड द टॉपर शुभम सागर कर। वो फीलिंग जो आप जैसा जब भी ऐसे बात करते किसी को एंड द टॉपर किसी का नाम लेते, तो वो खुशी जो मन में आती है सर के नाम लेने से, आप अपने आप में वो किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करती है। जैसे यहाँ पे होर्डिंग लगाए जाते थे कि इस टेस्ट में कौन फर्स्ट आया, इस टेस्ट में कौन फर्स्ट आया, उसके होर्डिंग लगाते थे। मेरे कितने टीचर्स, मेरे कितने जो क्या कहते हैं पड़ोसी, उन्होंने देखा कि अरे यार इनका नाम लगा, इनका नंबर मतलब ऐसे सिलेक्शन मतलब ये आता है, नंबर आता है टेस्ट में फर्स्ट आते करके। तो बहुत खुशी होती थी मुझे उस टाइम पे। मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर को। देखिए, आज टेस्ट सीरीज के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा बच्चा डॉक्टर शुभम साकरकर, जो 2014 बैच का सिलेक्शन है, आज चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित है। डॉक्टर शुभम साकरकर ने 2014 में सिलेक्शन लिया और एम्स रायपुर से इन्होंने MBBS किया और फिर MS कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है हम अपने पुराने बच्चों को जब मुख्य अतिथि बनाते हैं और वो मुख्य अतिथि के रूप में इन बच्चों को समझाते हैं, सलाह देते हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी क्रॉस रोड्स पे हैं, जिनको अभी एग्ज़ाम देना है। तो बहुत अच्छी सलाह मिलती है इन बच्चों को। देखिए, एग्ज़ाम में बच्चे पूरी तैयारी में हैं सब। अब 1 महीना बचा है और वो सब रिवीजन में लगे हुए हैं। जो बच्चे लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है जो सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन नहीं होने का तो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम तक के बीच पहुंचने में बहुत सी चीज़ें होती हैं। अभी मैं बच्चों से यही बात करना चाहता हूं कि मान कर चलो कि तुम सेलेक्ट हो, क्योंकि जब तुम पॉजिटिव माइंडसेट से मान के चलोगे कि तुम सेलेक्ट हो, तो तुम्हारे एटीट्यूड, तुम्हारे जो तरीका है सोचने का, वो वैसे ही हो जाएगा। तो अभी की पूरी जो बैच है वो अपने तैयारी में लगी है। उम्मीद है कि इनको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, भविष्य में इनको ऊंचाइयां मिलनी चाहिए। यहाँ का अगर पढ़ाई लेवल का बात करें तो बहुत अच्छा है सर। अभी टेस्ट सीरीज़ पूरा हमारे प्रैक्टिस के लिए चल रहा है और यहाँ के जितने भी फैकल्टीज़ है बहुत अच्छे, हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और हमें मोटिवेट करते रहते हैं हर संडे। तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। जैसे अभी 1 महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो बाहर से चीफ गेस्ट जो आते हैं हमें हेल्थ के लिए बहुत सारे सजेशन देते हैं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छा हो रहा है और सबसे अच्छा तो अभी टेस्ट सीरीज़ जो होता है हर संडे, उसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसमें बहुत हेल्प मिल रहा है टेस्ट सीरीज़ के कारण। उनका मार्गदर्शन भी हमारे लिए बहुत काम आता है। हर संडे आते हैं नए नए गेस्ट और हमको काउंसलिंग देते हैं, बताते हैं कैसे एग्ज़ाम देना है और कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में सब बताते हैं। नीट यूजी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे और डॉक्टर बनना है ऑब्वियसली, और आगे चल के तो बहुत सारे सपने हैं बट वो आगे चल के पूरे होंगे। अभी तो मेन एम नीट का ही है। जी सच तो है, बहुत हद तक सच है, क्योंकि यहाँ आने के पहले जो मेरी गाइडेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर थी, बहुत सारी चीज़ें ब्लर में चलती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ क्लियर हो गया। बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली। सारे सब्जेक्ट्स के जितने डाउट्स हुआ करते थे वो सब अच्छे से क्लियर होते थे यहाँ पर। सर पहली बात तो बहुत ही पुराना कोचिंग है और बाकी कोचिंग अभी बहुत न्यू खुली है, तो मुझे नहीं लगता कि उतने अच्छे से गाइडेंस वहाँ मिल पाएगी जैसा यहाँ पे मिलेगा।
यस सर, आज जब सर हम लोग को मिलवाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ से पढ़े हुए जो भी स्टूडेंट्स थे वो आज बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में या तो प्रोफेसर हैं या फिर मेडिसिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे पोस्ट में भी हैं। बहुत काम आते हैं सर, हमको रिवीजन पैटर्न वगैरह बताते हैं और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमको बताते हैं। साप्ताहिक टेस्ट श्रृंखला मील का पत्थर साबित होती है। बच्चे अपने आप को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार इस टेस्ट के माध्यम से करते हैं, साथ ही सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा जिले में 2 दिन पहले ही बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों को ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया जिससे कि जनता पर पुलिस का विश्वास बढ़े। दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत कोरबा जिले के दर्री थाना प्रभारी प्रशिक्षु अधिकारी अविनाश कंवर ने एक कथित बेकसूर युवक पर अपना गुस्सा इस कदर उतारा कि उसे घातक चोटें आई है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने शिकायत के बाद प्रशिक्षु थाना प्रभारी को हटाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय अटैच कर मामले की जांच के लिए आदेश दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान मामले की जांच करेंगे। एरीगेशन कॉलोनी निवासी पीड़ित ने बताया कि थाना प्रभारी अविनाश कंवर ने भाई के न मिलने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की है। पीड़ित के पीठ, कमर के नीचे और कान में गंभीर चोटें आई है। ऐसा कोई मारा जाता है क्या? ए राजा। हाँ, क्यों मारा गया बबलू आपको? मेरे को जबरन का मारा गया है। ये प्रशिक्षु है अविनाश कंवर। हाँ। जबरन का मेरे को मारा है भाई। मेरे भाई को लेने आए थे लोग। मैं बोला सर नहीं है सर, आइए घर देख लीजिए। मैं बोला घर भी दिखाया हूँ। हाँ। तो तुम बैठो, बोलता मैं क्या गलती की हूँ भाई। हाँ। तो आया मेरे को रूम में बंद करके बहुत मारा है पट्टा। बिलासपुर में दयालबंद क्षेत्र के कतिया पारा स्थित एक मकान में रविवार को शाम भीषण आग लगने से महिला और बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आग की खबर के बाद बिलासपुर पुलिस समेत दमकल की टीम मौके पर पहुंची। तब तक घर जलकर खाक हो चुका था। आग की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग घटना स्थल पहुंच गए। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।